गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड में कार्बोलिथियम यौगिक पढ़ रहे थे, उसकी नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, इनकी गुण या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से कि इनकी रिएक्शंस पढ़नी स्टार्ट की थी कि RLI जो है कार्बोहाइड्रेट यौगिक जो है वो किस तरह की रिएक्शन शो करता है। ठीक है, आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, हमने कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर ली थी, CO2 के साथ कर ली थी, तो CO2 भी कार्बोनिल यौगिकों की तरह ही होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अभिक्रिया लिखो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम मॉलिक्यूल में ना तो कोई चीज ऐड करते हैं ना कि बाहर निकालते हैं, सिर्फ उसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई लिथियम का कंपाउंड है, लिथियम का कंपाउंड मतलब जो कार्बोलिथियम यौगिक है उसमें हम क्या लिखते हैं, R लिखते हैं इसको। ठीक है, ये जो R है ये एल्किल ग्रुप है, ये हम क्या ले तो बल्कियर ग्रुप ले रहे हैं, बड़ा ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या हो, अनस्टेबल हो, कम स्थायी हो, तो हम उसमें आसानी से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया जिसमें एक कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, दो फेनिल ग्रुप जुड़े हुए और एक हमारा क्या है, मैथिल ग्रुप। ठीक है, इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा लिथियम। ये हमारा एक कंपाउंड है जो कि क्या है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, RLI है। तो R जो है एल्किल ग्रुप जो है वो हमारा क्या है, बहुत ज्यादा बल्कियर है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये अनस्टेबल होने की वजह से इसका रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं। अब रीअरेंजमेंट इसमें किस तरह से होगा, इसमें क्या होता है, हम जो नेगेटिव चार्ज है, हमने क्या कहा था कल वाली क्लास में, ये देखा था कि C6H5C-, ये चीज जो है ये क्या होती है, स्टेबल होती है, इसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे इस बेंजीन ग्रुप को किसके ऊपर, CH2- के। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप को इस वाले कार्बन पर रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, ये जो C6H5 है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यही इसी कार्बन के ऊपर छोड़ के जाता है। ये क्या बनेगा, एक तरह से C-। ठीक है, और ये क्या बनेगा, इसके ऊपर आके Li+ जुड़ जाएगा। सिंपल रीअरेंजमेंट हो, ये क्या बनेगा, C6H5 C-, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। किसकी वजह से हुआ, हमने रीअरेंज कर दिया। ये जो है C6H5 इसको कहां पे ले गए, CH2- के। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के गया क्योंकि इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। इसके साथ इसने क्या कर दिया, CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। जब इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये जो लिथियम प्लस है इसके साथ आके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बन के साथ, यानी इस 3 डिग्री कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये हो गया रीअरेंजमेंट। ये कम स्थायी था, अनस्टेबल था, इससे हमारे पास ये स्टेबल हो गया। सिंपल किससे, रीअरेंजमेंट से, पुनर्विन्यास। ठीक है, इस तरह की पुनर्विन्यास अभिक्रिया इसमें मिलती है। इसका नाम है 2,2-डाइफेनिल मेथिल प्रोपिल लिथियम। 2,2-डाइफेनिल प्रोपिल लिथियम। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं जिससे स्टेबल प्रोडक्ट हम बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखना कि इसमें फेनिल समूह का कार्बन पर माइग्रेशन होता है या अभिगमन होता है। फेनिल समूह का माइग्रेशन या फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन या अभिगमन होता है। ठीक है, हमने क्या किया, C6H5 है, ये फेनिल समूह है, इसको हमने
रीअरेंज कर दिया या माइग्रेट कर दिया दूसरे वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हुआ जिसकी वजह से हमें स्टेबल कार्बन की होगी मिला। ठीक है, इसलिए ये कौन सी होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट अल्कोहल के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विद अल्कोहल या अल्कोहल से अभिक्रिया। अब अल्कोहल से अभिक्रिया जैसे हमने कोई भी अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल ले लिया, ठीक है, इसकी आरएनआई के साथ रिएक्शन करेंगे कार्बन। जैसे हमने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन की थी, तो कार्बोनिल कंपाउंड में तो क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसका ईएम ज्यादा होता है। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर हम क्या जोड़ते हैं, नेगेटिव चार्ज का R माइनस जोड़ते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसके साथ क्या जुड़ता है, लिथियम जुड़ता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्कोहल जो है इसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। इस तरह से होता है, कार्बन और उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप खड़ा होता है। इसमें क्या है, दो तरह की अभिक्रियाएं होती है। एक तो होती है कि ये OH टूट जाए यानी H+ बाहर निकल जाए। अल्कोहल की अभिक्रिया दो प्रकार की होती है इस OH ग्रुप के कारण। एक तो होती है कि H+ बाहर निकल जाए और आपके पास ये CO- बन जाए। ठीक है, दूसरी तरह की रिएक्शन होती है कि ये जो OH बॉन्ड है ये टूट जाए, OH- बाहर निकल जाए और ये कार्बन प्लस यहाँ पे रह जाए। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो एसिडिक नहीं होती है, यानी अगर H+ निकलता है, OH बॉन्ड टूटता है, तो वो अम्लीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि उस अभिक्रिया में हमें H+ नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, OH- हमें बाहर मिलेगा और पीछे क्या रहेगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये हमें क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन, ये OH-। अभी क्या होता है, R पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सी के साथ, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और ये जो R- है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस कार्बोकैटायन के साथ, क्या बनाएगा, CH3 CH2। ठीक है, ये बना। अब इसको अगर R ना लिख के आप कोई जैसे हमने मिठाई जो R की जगह, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्रोपेन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लें, इसकी रिएक्शन करवाना किसके साथ, कार्बोनिल यौगिक के साथ, क्या बनेगा, फिर से वही होगा, OH बाहर निकलेगा, NiOH बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, NiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसकी भी सेम रिएक्शन होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया।
इथाइलिन ऑक्साइड के साथ एथिलीन ऑक्साइड क्या होता है, जहां पे क्या है 3 मेंबर की रिंग बनी, ठीक है, 3 मेंबर की रिंग किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये हमारा क्या होता है इथाइलिन ऑक्साइड होता है। अब इस इथाइलिन ऑक्साइड की हम रिएक्शन करवाते हैं अगर R एल्डिहाइड के साथ, ये इस तरह से होता है। क्या होगा इसमें भी, क्या होता है सिंपल, जैसे हमने अल्कोहल में क्या किया था, हाइड्रोक्सी ग्रुप को बाहर निकाल दिया था, RO का यानी CO का बॉन्ड तोड़ा था। यहाँ भी क्या होता है, एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ते हैं, ऑक्सीजन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर क्या जुड़ेगा आगे, लिथियम, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर क्या है, हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 रहेगा, कार्बन प्रोटीन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस पे क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ेगा ये नेगेटिव चार्ज वाला L2, यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा ये CH2, इसके साथ जुड़ा R, ये CH2O, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा लिथियम, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन लिखो मेटलेशन या धातु संकलीकरण, धातु संकलीकरण यानी धातु का संकलन करना, है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटलेशन रिएक्शन। अब इस मेटलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड जैसे हमने लिया बेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अगर एल्किल लिथियम के साथ, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल इस एल्किल ग्रुप का मेटलेशन करेगा, मेटलेशन मतलब इसके साथ आकर मेटल जुड़ जाएगी। अब इसके साथ मेटल कैसे जुड़ेगी, जब यहाँ से कोई भी पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है, यानी इसके ऊपर क्या रहेगा तो नेगेटिव चार्ज, जब इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी यहाँ पे एल्किल के साथ जुड़ेगा। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या है, बेंजीन अगर हमने लिया है तो बेंजीन से हम बहुत आसानी से H+ निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा H+ को निकालेगा या रिप्लेस कर देगा एक तरह से इससे लिथियम से, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बेंजीन का मेटलेशन, ठीक है, और क्या करेगा RH बन जाएगा, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, मेटलेशन रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन के लिए लाइन लिखो, धातुओं के कार्बधात्विक यौगिक के संश्लेषण में, धातुओं के कार्बधात्विक यौगिकों के संश्लेषण में कार्ब लिथियम यौगिकों का उपयोग किया जाता है, यानी कार्ब लिथियम यौगिक जो है वो कार्ब धात्विक यौगिक यानी दूसरे तरह के कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है। कार्ब लिथियम भी क्या है, कार्ब धात्विक यौगिक ही है, लेकिन वो क्या करेगा उसके थ्रू दूसरे तरह की धातु को जोड़कर दूसरे तरह के कार्ब धात्विक यौगिक बनाता है, ठीक है। धातुओं के कार्ब धात्विक यौगिकों के संश्लेषण में कार्ब लिथियम यौगिकों का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे ये R वाला हमारा कार्ब लिथियम यौगिक है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जैसे हमने लिया टिन का क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है,
टिन क्लोराइड हमें पता है एसएन पे क्या होता है, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो ये क्या करता है, ये लिथियम यौगिक जो है, ये हमने मान लिया 2 लिथियम, ठीक है, तो ये 2 लिथियम के यौगिक है, इसमें क्या है 2 R नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, ये इन 2 क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। क्लोराइड भी क्या है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, R यहाँ पे क्या है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे हमने मेटलेशन में किया था पॉजिटिव चार्ज के H+ को रिप्लेस कर दिया था Al+ से, वैसे ही ये क्या करता है यहाँ पे Cl- को रिप्लेस कर देता है R-। अगर ये रिप्लेस करता है तो क्या बनेगा R2SnCl2, यानी ये क्या बना, ये भी एक तरह का कार्बधात्विक यौगिक बन गया, ठीक है, कार्बधात्विक यौगिक जिसमें कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ हो, मेटल जुड़ा हुआ हो, यानी R खुद कार्बधात्विक यौगिक है, इसकी वजह से हमें दूसरे तरह की कार्बधात्विक यौगिक मिल गए, ठीक है। और इसके अलावा क्या मिलेगा बाहर, LiCl, 2 LiCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। लास्ट रिएक्शन इसमें जो जटिल यौगिकों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जटिल यौगिकों का संश्लेषण। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे आपने सेकंड ईयर के अंदर पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, जहाँ पे क्या होता है एक मेटल जो है वो घिरी हुई होती है बहुत सारे लिगेंड, लिगेंड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये मेटल के खाली डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन देते हैं। वैसे ही ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने ले लिया C2H5, ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है या कार्बोनिल यौगिक है, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाते हैं जैसे जिंक का कोई भी कंपाउंड, जिंक जो होता है, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम टाइम या हमेशा बोल सकते हैं जिंक पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो डी के D10 में आता है, ये D10S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका, डी कंप्लीटली फिल्ड होता है कक्षक, D10S2 है, तो अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो S के 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिंक की वो क्या होती है, +2 होती है, तो इसके साथ क्या जुड़ा होगा, मैक्सिमम 2 एनायन जुड़े हुए होंगे, यानी C2H5- के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कि जो जिंक है, जिंक के पास ऑलरेडी खाली हुई है आउटर मोस्ट में उसकी संरचना कोश होते हैं, तो उसके साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जिंक जो है, जिंक वाले जितने भी कंपाउंड हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से बनाएंगे, जैसे हमने क्या किया, 2 तो यही लेंगे जो C2H5 थे जो जिनके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए थे, हमने इसके अलावा क्या कर दिया, एक C2H5 ये कार्बोनिल यौगिक का ले लिया, ये तीनों क्या है इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं जिंक के साथ, ठीक है, इसके ऊपर क्या है +2 का चार्ज है, इसके ऊपर क्या है -3 का चार्ज है, टोटल इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर उस साइड से जब वृत्त के ऊपर चार्ज कितना होगा -1 का, तो इसके बाहर कितना जाएगा, ठीक है, यानी ये क्या बन गया, एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा बन गया, ठीक है। कि कार्ब लिथियम यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स की जिनके पास क्या हो, एंटी ऑर्बिटल्स हो, खाली कक्षक हो। एक लास्ट रिएक्शन लिख लो, उसके बाद में इसकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एल्का डाइइनो का बहुमुखीकरण, पॉलीमराइजेशन हो एल्काइन्स, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि क्या
क्या है जिसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्का डाइइनो के बहुलकीकरण से या एल्का डाइइनो का बहुलकीकरण। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है उसका जब भी बहुलकीकरण होता है तो उसे क्या बनता है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से कौन सा कंपाउंड बनता है? आइसोप्रीन एल्का डाइईन होता है, यानी उसके ऊपर क्या होते हैं, दो डबल बॉन्ड होते हैं। इससे क्या बनता है, इसके बहुलकीकरण से क्या बनता है? स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन की मेन सीरीज है, आइसो पोजीशन पर एक मेथिल ग्रुप, ठीक है, इसको बोला जाता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का बहुलकीकरण जो है तो हम कार्बोनिल यौगिकों से भी करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली भी हम अलग से पढ़ते हैं कि आइसोप्रीन जो है वो बहुलकीकरण के काम में आता है। बहुलकीकरण से बनता क्या है, रबड़ बनता है ना। आइसोप्रीन के बहुलकीकरण से क्या बनता है, रबड़, जो कि हमारा क्या होता है, सिंथेटिक रबड़ होता है, जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर वो किससे बनाते हैं, आइसोप्रीन से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो कार्बोनिल यौगिक है वो क्या करेगा, वो बहुलकीकरण भी करवाएगा। कैसे करवाएगा कि ये डबल बॉन्ड है, ये RNI के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो इस तरह से करेगा कि आपका डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे, कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, बहुलकीकरण किस तरह से होता है, या तो ये एक मॉलिक्यूल इधर आके जुड़ता है, ठीक है, इस कार्बन पे बॉन्ड बने कितने, 2 2 4 और 5, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड तो होता है, ठीक है, मैं हटा नहीं, ये एक डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, जब इन दोनों के बीच में आएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, फिर ये क्या करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके ऊपर, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी यहाँ पे हम एक और मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं, यानी आइसोप्रीन का एक मॉलिक्यूल इससे आगे, एक मॉलिक्यूल इससे इधर, दोनों तरफ हम जोड़ के क्या कर सकते हैं, बहुलकीकरण कर सकते हैं। हर एक सेल में एक एक आइसोप्रीन का मॉलिक्यूल मिलता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक कैसे काम में आएंगे, तो ये क्या करेगा, सिंपली इस तरह से काम करेगा, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, वहां पे क्या जुड़ जाएगा, लिथियम आके जुड़ जाएगा, ठीक है, इस पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में इस तरह से, और ये CH2 माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, प्लस, ठीक है। ठीक है, अब हम ना यहाँ पे कुछ जोड़ नहीं रहे, क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि ये R जो है, अगर R इस आइसोप्रीन के अलावा कोई और मॉलिक्यूल है तो वो पॉलीमराइजेशन नहीं करेगा, लेकिन R क्या है, अगर आइसोप्रीन का ही मॉलिक्यूल ले लें, यानी आइसोप्रीन का ही लिथियम कंपाउंड लेके ले लें अगर हम, तो वो क्या करेगा, R का ही पूरा कंपाउंड यहाँ पे इसके आगे आके जुड़ जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा आइसोप्रीन का। इसी तरह एक बार और स्टेप करवाएंगे तो ट्राइमर बनेगा, और ऐसे जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर या सिंथेटिक रबड़ हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये बॉन्ड बना के हम छोड़ देते हैं कि इसके आगे आइसोप्रीन के और मॉलिक्यूल आगे जुड़ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये सारी रिएक्शन हो गई कार्बोनिल यौगिकों की। अब कार्बोनिल यौगिकों में सिर्फ एक टॉपिक बचा है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, ठीक है, या यूज क्या है कार्बोनिल यौगिकों की, उसके बाद में ये कार्बोनिल यौगिक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के कार्बोनिल, ठीक है, वो डिटेल वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।